हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, क्या प्रेगनेंसी टाइम में एक महिला को ब्रा पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? कौन सी ब्रा पहननी चाहिए और कौन सी ब्रा नहीं पहननी चाहिए? क्या ब्रा पहनने से हमें कोई परेशानी तो नहीं होती है प्रेगनेंसी टाइम में? और अगर हम ब्रा पहनते हैं तो डिलीवरी के बाद क्या हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी बच्चे को फीड कराने में? तो ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में ब्रा पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, कौन सी ब्रा पहननी चाहिए और कितने टाइम के लिए ब्रा पहननी चाहिए। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी टाइम में एक महिला को ब्रा पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। तो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के प्रेगनेंसी टाइम में ब्रा पहन सकती हैं। यह आपके आराम के अनुसार या कंफर्ट जोन के अनुसार होती है। अगर आपको कंफर्ट लगता है ब्रा पहनना प्रेगनेंसी में तो आप बिना झिझक के ब्रा पहन सकती हैं। वहीं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको एकदम से टाइट टाइट लग रहा है, आपको सांस नहीं आ रही है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है ब्रा पहनना, तो आप ब्रा अवॉइड भी कर सकती हैं। घर में आप कहीं नहीं जाती हैं तो आप दिन के टाइम में भी ब्रा अवॉइड कर सकती हैं और रात के टाइम तो आप ब्रा अवॉइड कर ही सकती हैं। तो ये आपके आराम के ऊपर होता है कि आप क्या चाहती हैं, आप ब्रा पहनना चाहती हैं या नहीं पहनना चाहती हैं, क्योंकि ब्रा पहनने से और ना पहनने से कोई भी प्रेगनेंसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो आपके ऊपर होता है कि आप ब्रा पहनना चाहती हैं या नहीं पहनना चाहती। तो फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है महिला की, तो 1 से 3 महीने तो जो महिला होती है उसका वेट गेन नहीं होता है, उसका वेट उतना ही रहता है जितना कि प्रेगनेंसी से पहले था। तो वो किसी भी टेंशन के वो ब्रा ही पहन सकती है जो वो प्रेगनेंसी से पहले पहनती थी, क्योंकि उसका वेट इतना नहीं बढ़ता है 1 से 3 महीने। बट 4 से 9 महीने उसको थोड़ा सा अपनी ब्रा के साइज पर ध्यान रखना है, क्योंकि 4 से 9 महीने के अंतर्गत जो महिला होती है उसकी ब्रेस्ट के साइज में बढ़ाव आने लगता है। मतलब कि उसका जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है, हमारे पेट का साइज भी बढ़ता है, हमारी ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो ब्रा है वो परचेज करनी है। आपको किसी से भी मेजरमेंट करा लेना है अपने ब्रेस्ट का, या फिर खुद से ही अपने घर में कर लेना है 1 इंच टेप लेकर और नाप लेना है कि आपकी ब्रेस्ट का साइज कितना है। तो खरीदते समय आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपना साइज एग्जैक्ट पता होना चाहिए। आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग ब्रा खरीदने हैं और आपको कॉटन की ब्रा ही खरीदनी है। कॉटन की ब्रा बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं, तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी टाइम में कॉटन की ब्रा पहननी है। जैसे कि बहुत सारी पैडेड ब्रा आती हैं, नेट की ब्रा आती हैं, बहुत ज्यादा फैशनेबल ब्रा भी आती हैं, तो आपको इन सबको अवॉइड करना है, क्योंकि कॉटन की ब्रा बहुत कंफर्टेबल होती है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी प्रेगनेंसी टाइम में। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि 1 से 3 महीने तो आप वही ब्रा पहन सकते हो जो आप प्रेगनेंसी टाइम से पहले पहनते थे। बट अगर आपका चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां या 9वां महीना, इन महीनों में आपकी प्रेगनेंसी कोई सा भी पीरियड चल रहा हो, तो हमेशा याद रखना है कि आपको 2 नंबर बड़ी ब्रा ही खरीदनी है। जैसे कि आपका प्रेगनेंसी से पहले आप 32 साइज की ब्रा पहनते थे, तो अब आपको 34 साइज की ब्रा पहननी है। इससे आपको भी कंफर्टेबल फील होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, ब्रा खरीदते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ब्रा की स्टेप्स होती हैं वो हमेशा चौड़ी वाली आपको खरीदनी है, क्योंकि जितनी पतली आप ब्रेस्ट की स्ट्रैप खरीदोगे उतना आपके नेक में दर्द हो सकता है, आपके कंधों में दर्द हो सकता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको चौड़े स्ट्रैप वाली ब्रा ही खरीदनी है। आपको ब्रा खरीदते समय एक बात और ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप ब्रा खरीदें तो आपको वो वाली ब्रा खरीदनी है जो एडजस्टेबल हो। मतलब कि जैसे कि अगर आपको टाइट आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा लूज कर सके, तो इस तरह की ब्रा आपको हमेशा खरीदनी है। और चाहे तो आप मैटरनिटी ब्रा भी खरीद सकते हैं, ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं प्रेगनेंसी टाइम में। आप इनको डिलीवरी के बाद भी पहन सकते हैं। मैटरनिटी ब्रा आपको किसी भी शॉप पर, लोकल मार्केट में भी मिल जाती हैं। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ये बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं। इनकी जो स्ट्रिप होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, चौड़ी होती है। इससे आपको ना तो कमर में दर्द होगा, ना कंधे में दर्द होगा और ना ही गर्दन में दर्द होगा, और ना ही पेट के निचले जो पेट का जो ऊपर का हिस्सा होता है, हमारी ब्रेस्ट के नीचे का हिस्सा, उसमें भी आपको इनसे कोई दर्द नहीं होगा। बहुत ही सॉफ्ट कपड़े की होती हैं, तो आप इनको भी परचेज कर सकती हैं। ये आपके प्रेगनेंसी टाइम में तो काम आएंगी ही, बाद में भी
आपको कंफर्टेबल, ये आपको डिलीवरी के बाद भी बहुत कंफर्टेबल फील कराने वाली ब्रा होती हैं, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो मैटरनिटी ब्रा होती हैं उनसे आपके पेट पर भी दबाव नहीं पड़ता है, ना ही आपके ब्रेस्ट पर दबाव पड़ता है। इससे आपको किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है, तो आप इन ब्रा को खरीद सकते हैं। और रात में कई महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि क्या हम रात में ब्रा पहन सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं ब्रा पहनकर सोने में तो आप ब्रा पहन सकती हैं। अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है ब्रा पहनकर, आपको बहुत ज्यादा टाइट टाइट हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप ब्रा को बिना झिझक के उतार कर सो सकती हैं। और घर में दिन में भी आप ब्रा को उतार कर रख सकती हैं अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है ब्रा पहनकर। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि आप ब्रा पहनना चाहती हैं प्रेगनेंसी में या नहीं पहनना चाहती हैं। तो ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि प्रेगनेंसी टाइम में कौन कौन महिला ब्रा पहनती है और कौन कौन महिला नहीं पहनती है। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो